शिवम। आज हम लोग सीखेंगे स्वर विज्ञान। और स्वर विज्ञान में क्या ऐसा है जो हमें आगे बढ़ाता है। स्वर विज्ञान में पांचों हमारा सबसे तथ्य को समझना बहुत जरूरी है, तभी हम स्वर विज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर स्वर विज्ञान में हम अग्नि को नहीं समझे, वायु को नहीं समझे, आकाश को नहीं समझे, पृथ्वी को नहीं समझे, जल को नहीं समझे, तब हम जितना भी अभ्यास करेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर जहां पर हम खड़े हैं वहीं पर खड़े रह जाएंगे। तो स्वर विज्ञान का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हम स्वर को कैसे चलाते हैं। कब हमें चंद्र नाड़ी को चलाना है, कब हमें सूर्य नाड़ी को चलाना है, कब हमें पिंगला नाड़ी को चलाना है। अगर हम ये करते हैं अपने जीवन में तो बहुत ही हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन में बहुत ज्यादा हम तरक्की कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि स्वर के अनुसार हम काम कैसे करेंगे। और स्वर के अनुसार काम करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना जरूरी है कि हमारे जीवन में कैसा आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। जब तक ले हम लोग स्वर का अभ्यास नहीं करते हैं तब तक ले कोई भी कदम हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखना बहुत जरूरी है हमें कि स्वर का अभ्यास करते वक्त में हमें कैसे प्रयोग करना है, कैसे हमको आगे बढ़ना है। स्वर के अनुसार ही हमें काम करना है, स्वर के अनुसार ही हमें बिजनेस करना है, स्वर के अनुसार ही हमें काम करना है। जब तक ले हम स्वर के अनुसार काम करते हैं तब तक ले हम जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने लगते हैं। स्वर का मतलब क्या है? जैसे हम लोग ध्यान करते हैं, इसको दबाते हैं, तो ये ऐसा है, इसको दबाने से जब हम ध्यान में बैठते हैं तो इसको भी दबाते हैं और इसको दबाते हैं तो ये हमारा एक्यूप्रेशर का काम करता है। और इससे हमारा जब दिमाग, हमारा रीढ़, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, वो अगर सही ढंग से सही रहता है तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हमारा रीढ़ का हड्डी अगर सही रहता है तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो जब हम इसको दबाते हैं तो हमारा 72,000 जो नाड़ी है इससे एक्टिव हो जाता है। 36,000 हमारा दाहिनी तरफ है और 36,000 बाएं तरफ है। दिन भर में चंद्र को 12 घंटा दिया गया है और सूर्य नाड़ी को 12 घंटा दिया गया है। तो ये हमें देखना जरूरी है कि हमारा कौन सा नाड़ी कितना देरी हमको चलाना है। हर 2.5 घड़ी 1 घंटा में हमारा स्वर चेंज होता है। तो सुबह के समय में हमारा जब भी हमारा चंद्र चल रहा है तो बेशिभाग अगर चंद्र चला सुबह के समय में, हम घर से बाहर निकले चंद्र नाड़ी में, तो उस दिन जो हमें सफलता मिलता है, बहुत ज्यादा सफलता मिलता है। तो हमें ये देखना है कि चंद्र नाड़ी को कैसे चलाए, सूर्य नाड़ी को कैसे चलाए,
सुषुम्ना नाड़ी को कैसे चलाएं, इसका फल हमें कैसे प्राप्त करना है। बहुत लोग ऐसे भी है बोलते हैं कि हमारा चंद्र नाड़ी चल रहा है लेकिन हमें सफलता नहीं मिल रहा है। लेकिन सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि हमारा कौन सा तत्व चल रहा है। कहीं अग्नि तो नहीं चल रहा है हमारा, कहीं वायु तो नहीं चल रहा है, कहीं आकाश तो नहीं चल रहा हमारा। हमको दो तत्व को सबसे ज्यादा करके चलाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा देरी लगाकर और वम का उच्चारण करेंगे, जिससे हमारा जल तत्व चले जाएगा। तो हम करेंगे कैसे, श्वास को 2 बार इनहेल करेंगे और 2 बार एक्सेल करते समय। तो हम करेंगे कैसे, वम, 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 वम। वम, 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 वम। कुछ देरी इसमें ध्यान में बैठेंगे, सांसों के ऊपर में ध्यान करें।
फिर हम सांस भरते हुए फिर से उच्चारण करेंगे ओम का। ओम। 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 फिर हम ध्यान करेंगे। हमें खींची मुद्रा भी लगाना अनिवार्य है। फिर हम एक बार उच्चारण करेंगे ओम। ओम।
वम 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 दोनों हाथ को रब करें। सभी देखिए जल तत्व आप लोग का चल रहा है या नहीं। सभी लोग देखिए, जितने लोग हैं जल तत्व आप लोग का चल रहा है या नहीं चल रहा है। हाथ को नीचे लाइए, यहाँ मतलब 4, 4, 8, 12, 16 यहाँ तक ले आएगा। जल तत्व अगर 12 अंगुल तक ले आ रहा है तब हमारा पृथ्वी तत्व है। अगर 4 आ रहा है अगर तब हमारा अग्नि है। 8 आ रहा है तो वायु है। और जब दोनों ऊपर ऊपर ही रहता है तब हमारा आकाश तत्व है। तो हमको इस नाड़ी को चलाना है, तो हम इसको जहां किए और शरीर का जितना भी कचरा है सप्ताह में एक दिन निकाल दीजिए। ये करना है। जिस दिन आपका छुट्टी रहे उस दिन हमें इसका उपयोग करना है और इस तरह रखना है। और श्वास को 10 बार सप्ताह में हमें एक बार इसे लगाना है। जिस दिन आपका छुट्टी रहे शरीर का जितना भी हमारा गंदगी है, मोबाइल में जिस तरह
खराब वायरस आ जाता है, उस तरह हमारा शरीर में भी कुछ वायरस आ जाता है। तो उसको हम कैसे शरीर से बाहर निकालें? तो उससे क्या होगा, हमारा शरीर का जितना भी दर्द है वो बाहर निकलेगा, चेहरा में एक चमक आएगा, हर कुछ आपका ठीक होने लगेगा, भोजन करने का मन करेगा, जल सही ढंग से पीने का मन करेगा। लेकिन हमें 3-4 चीज से बहुत ज्यादा बचना है। सबसे पहले हमें मैदा का कोई भी ज्यादा जिनिस यूज नहीं करना है जो आंत में जाके चिपक जाए। तो सब समय याद रखिए, हमें आटा का बेसी प्रयोग करना है। अगर हम जितना इसका ज्यादा प्रयोग करेंगे उतने ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो स्वर क्रिया सब समय समझने का कोशिश करें तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। स्वर में बार बार सिखाते हम, भोजन करना है तो हमें सूर्य नाड़ी को चलाना है, पानी पीना है तो चंद्र नाड़ी को चलाना है, रात का 9 के बाद पानी नहीं पीना है, और हमें सब समय मल को त्यागना है तो हमें सूर्य नाड़ी को चलाना है, मूत्र को त्यागना है तो हमें चंद्र नाड़ी को चलाना है, पानी पीना है तो हमें चंद्र नाड़ी को चलाना है, ध्यान करना है तो हमें सूक्ष्म नाड़ी को चलाना है। अगर इस तरह हम करते हैं अपने जीवन में तो बहुत ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। जब भी आप बिस्तर से उतरे तो अपने देखे कौन सा नाड़ी को चल रहा है, उसी तरफ का गाल को हमें रब करना है, श्वास को खींचना है, मन में सोचना है, और सुबह वही पाँव को धरती माँ पे रख देना है। घर से निकलते वक्त में हर समय ध्यान रखना है, घर से पहले निकलने के समय भगवान लक्ष्मी को इनवाइट कीजिए, जल को चढ़ाते हुए सूर्य भगवान का दर्शन कीजिए। अगर इस तरह करते तो आपका जीवन में जो प्रकृति में जो दिखता है उसका दर्शन आप अवश्य कीजिए। आकाश की तरफ देखकर 7 बार डेली जो भी कुछ मांगना है सुबह में मांगिए, आपका हर मांग पूरा होते चले जाएगा। आकाश से मांगे, पृथ्वी से मांगे, हवा से मांगे, हवा से क्या अंकुश मुद्रा से मांगे, इससे भी मांगेगा तो सब कुछ आपको मिलने लगेगा। लेकिन इसका भी मंत्र का चैंटिंग हमें करना पड़ेगा तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। स्वर का, मुद्रा का, एक्यूप्रेशर का हमने 10 पॉइंट बताया है। उसको भी आप जब भी कोई भी डिप्रेशन आ रहा है इसको पूरा रब करते चले जाइए। आप जितना भी रब करते हुए जाइएगा मन में से टेंशन निकलते चला जाएगा, पूरा टेंशन निकलते चले जाएगा। अभी आपको क्या करना है, एक मुद्रा करना है, आँख के पास लाए, इधर लाए, और ये छोटी उंगली को यहाँ दबा दे। पहले इसको यहाँ लाए और यहाँ दबाए, और दबाते हुए हमें हाथ को पूरी तरह से सीधा कर लेना है।
हाथ को रब करें और पूरा शरीर में ऊर्जा को करते। इस ऊर्जा को भर के देखिए, लेकिन हमें श्वास को भर के क्या करना है? अब हम श्वास को बाहर की तरफ छोड़ेंगे, तो छोड़ेंगे कैसे? को रब करें और हम सब समय ध्यान देना पड़ेगा कि हम जीवन में कैसे आगे बढ़े। अगर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं और जीवन का हर रहस्य को हम समझ सकते हैं। जीवन में सब समय हमें देखना है कि हम क्रिया जो करते हैं उसको सही ढंग से करें और आगे बढ़े। जितना हम क्रिया को सही ढंग से समझेंगे उतने ही जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे और बहुत ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो स्वर, क्रिया, मुद्रा से हम बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें इसका डेली अभ्यास करना है। हम जितना अभ्यास करेंगे उतना ही, आप सोचे कि एक दिन में हम क्रिया करके सफलता मिल जाएगा, तो नहीं है, असंभव, नहीं मिल पाएगा। जैसे हम लोग 365, हम अपने अंदर में भी परिवर्तन देख पाते हैं। क्यों परिवर्तन देख पाते हैं? कि रोज हम क्रिया, स्वर, मुद्रा का करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। जब हम में सफलता आता है तो आपको वही चीज देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अकेले अपना ही फायदा देखें, दूसरा का फायदा ना देखें। ऐसा भी करना नहीं चाहिए हमें। हर समय हमें हेल्प करना चाहिए। अब हेल्प ऐसा मत कीजिए कि आप ही का पीछे पड़ जाए। तो लोग को सही ढंग से हम सिखाएंगे तो ही हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अगर सही ढंग से हम नहीं सिखाएं तो उस मंजिल तक ले हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो स्वर, क्रिया, मुद्रा का प्रयोग कीजिए, अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते चले जाए। तो आज यहीं तक ले, कल सुबह मिलते हैं सभी लोग से। तो सभी लोग को राजेश की तरफ से
उषा की तरफ से और अंजू की तरफ से शिवोहम शिवोहम